डियर, तुम आ गए। हमको तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतजार था। तुमको तो महामंत्री ने बता दिया होगा कि मुझको और महामंत्री दोनों को उस लकड़बग्घे ने बुरी तरीके से पीटा है। अगर हम भाग कर नहीं आते तो वो हमको मार देता। हाँ, मुझे महामंत्री ने सब कुछ बता दिया है। अब सवाल ये होता है कि जंगल का कौन सा प्राणी है जो उसको अच्छा सबक सिखा सके और उसको इस जंगल से बाहर निकाल सके। हाँ, तो अब तुम एक अच्छा सा उपाय बताओ जिससे हम उस लकड़बग्घे से छुटकारा पा सकें। आप चिंता मत करो महाराज, वो लकड़बग्घा कल इस जंगल में दिखाई नहीं देगा। और डियर वहाँ से चला गया। लकड़बग्घा एक पेड़ के नीचे बैठा था। अरे, आज शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। बहुत दिन हो गए हैं हिरण का मांस नहीं खाया। आज तो मैं इस हिरण की दावत उड़ाऊंगा। अरे लकड़बग्घे भाई, तुम यहाँ पर बैठे हो और मैं तुमको पूरे जंगल में पागलों की तरह ढूंढ रहा था। मुझे तुमको एक खुशखबरी देनी थी। तू यहाँ पर खुद चलकर आ गया है, इससे ज्यादा खुशखबरी और क्या होगी। मुझे आज बैठे बैठे ही खाना मिल गया। अब मैं तुझको चीर फाड़ कर खा जाऊंगा। अरे वो सब तो बात की बात है। मैं कौन सा यहाँ से भागे जा रहा हूँ। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि आप जैसा ताकतवर प्राणी मुझे अपना शिकार बनाएगा। मुझे तो इस बात का भय लग रहा था कि कहीं कोई बाघ या भेड़िया मुझे अपना शिकार न बना ले, क्योंकि मैं उन बुज़दिलों का भोजन नहीं बनना चाहता। पर मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ लकड़बग्घे भाई। जल्दी बता फिर, क्या है वो अच्छी खबर। तुमने कभी ऑमलेट खाया है अंडे का, जो खासकर मुर्गी के अंडे से बनता है? नहीं, मैंने तो वो तो कभी नहीं खाया। क्या ऐसा भी कोई ऑमलेट बनता है क्या मुर्गी के अंडे से? हाँ बनता है, और वो खाने में बहुत स्वाद होता है। अगर तुमको अंडे का ऑमलेट खाना है तो तुमको कल दोपहर को हाथी के पास आना होगा, और उसी के पास मुर्गी ने अंडे रखे हैं। अगर तुम हाथी के पास से अंडे ले लो तो तुम जंगल के पहले जानवर बन जाओगे जिसने अंडे से ऑमलेट बनाकर खाया है। और जब भी अंडे का ऑमलेट कोई बनाएगा तो तुम्हारा जिक्र जरूर किया जाएगा। हाँ हिरण भाई, मैं जरूर अंडे का ऑमलेट बनाकर खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कल उस हाथी से अंडे लेकर ही आऊंगा और ऑमलेट बनाकर खाऊंगा। और हिरण वहाँ से चला गया। और जाकर मुर्गी के पास पहुंचा। अरे मुर्गी बहन, तुमको पता है आज तुम पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। हे भगवान, खतरा? मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, भला मैं इतने बड़े खतरे का सामना कैसे कर पाऊंगी? वैसे क्या है वो खतरा? वो खतरा है एक लकड़बग्घा जो तुम्हारे अंडों पर अपनी नजर गड़ाए हुए है, और वो तुम्हारे अंडों से ऑमलेट बनाकर खाने वाला है। अगर तुम अपने अंडों को बचाना चाहती हो तो तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन हिरन भाई, मैं उस लकड़बग्घे से कब तक भाग सकती हूँ? वो एक न एक दिन मुझको और मेरे अंडों को खा ही जाएगा। अब आप ही मुझको कोई उपाय बताओ जिससे मैं अपने अंडों को उस लकड़बग्घे से बचा सकूं। तो तुम एक काम करो, तुम हाथी दादा के पास चले जाओ। कोई भी जानवर हाथी दादा से पंगा लेना नहीं चाहता। अगर तुम उनके पास अपने अंडे रख दो, फिर लकड़बग्घा तो क्या, उसका बाप भी वहाँ से अंडे नहीं ले सकता। ठीक है हिरन भाई, मैं आज ही अपने अंडे हाथी दादा के पास रखाती हूँ। और मुर्गी हाथी दादा के पास जाकर अंडे रख देती है। हाथी दादा, आप मेरे अंडों को अपने पास रख लो। एक लकड़बग्घा मेरे अंडों को खाना चाहता है। क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे? मैं सबसे कमजोर पक्षी हूँ जो उड़ भी नहीं सकती। भला मैं अपने अंडों की रक्षा कैसे कर पाऊंगी? हाथी दादा, आप मेरे अंडों की रक्षा करना। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे अंडे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। आने दो उस लकड़बग्घे को। अगर मैंने उसके दांत नहीं तोड़े तो मेरा नाम भी हाथी दादा नहीं। अरे, ये दोपहर भी तो नहीं हो रही। आज तो मुझको दोपहर का बहुत बेसब्री से इंतजार है। हिरण भाई ने बताया था कि अंडे का ऑमलेट खाने वाला मैं पहला जानवर बनूंगा, और जब भी अंडे का ऑमलेट बनेगा तो मेरा जिक्र जरूर होगा। अब बस दोपहर हो जाए, फिर मैं अंडे का ऑमलेट खाऊंगा। फिर कुछ समय बाद दोपहर हो गया और लकड़बग्घा हाथी के पास चला गया अंडे लेने के लिए। अरे ओ हाथी, चल उस मुर्गी के अंडों को मुझे दे दे और मुझको उनका ऑमलेट बनाकर खाने दे। मुझे पहले ही पता था तू यहाँ पर अपने दांत तोड़वाने के लिए जरूर आएगा, इसीलिए मैंने पहले ही तेरा बंदोबस्त कर दिया था। तुझको एक मासूम अबला मुर्गी के अंडों को खाते हुए शर्म नहीं आती? अगर कोई तेरे बच्चों को मारकर खाए तो तुझे कैसा लगेगा? अरे, मैं यहाँ पर तेरा प्रवचन सुनने के लिए नहीं आया। शायद तू नहीं जानता कि मुझसे जंगल का राजा भी दहशत खाता है। मैं अभी तुझको अपने ताकतवर जबड़े और नुकीले दांतों का कमाल दिखाता हूँ, और अभी तेरी सूंड को काट कर अलग करता हूँ। और जैसे ही लकड़बग्घा हाथी दादा की सूंड की तरफ बढ़ा तो हाथी दादा ने उसको जोरदार एक टक्कर मार दी, जिससे लकड़बग्घे के होश उड़ गए।
अरे बाप रे, इसने तो एक ही बार में मुझको अधमरा कर दिया। अगर मैं दोबारा इसके पास गया तो ये मुझको मार डालेगा, और गलती से इसने मेरे ऊपर अपना पैर रख दिया तो मेरा कचुम्बर ही निकल जाएगा। इससे पहले कि ये मुझे मार डाले, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। अरे भागता कहाँ है कायर? अगर दोबारा तू मुझको इस जंगल में दिखा तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अरे वाह, मेरी तरकीब काम कर गई। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी।